महाराज के राज्य में एक गरीब मछुआरा था जिसका नाम हरि था और उसका छोटा बेटा रवि। वे दोनों नदी से मछलियाँ पकड़कर अपनी जीविका चलाते थे। एक दिन जब वे मछली पकड़ रहे थे, उनके जाल में एक सुनहरी मछली फंस गई। रवि उत्साहित होकर बोला, पिताजी देखिए, एक सुनहरी मछली। हरि ने आश्चर्य से कहा, यह तो भाग्य का संकेत है। हमें इसे महाराज के पास ले जाना चाहिए। वे हमें इसके लिए अच्छा इनाम देंगे। रवि ने मछली की आंखों में डर और विनती देखी और फुसफुसाया, पिताजी यह मछली बहुत उदास लग रही है, क्या हम इसे वापस नदी में छोड़ सकते हैं? हरि ने दृढ़ता से कहा, रवि, ये सुनहरी मछली हमें गरीबी से बाहर निकाल सकती है। महाराज हमें इसके लिए अच्छा इनाम देंगे। महल के रास्ते में रवि का दिल मछली के लिए तड़प रहा था। उसने सोचा, इस मछली को मुक्त करना ही सही होगा। जब उसके पिता का ध्यान भटका हुआ था, रवि ने मछली को बाल्टी से उठाकर नदी में छोड़ दिया। सुनहरी मछली तैरती हुई चली गई, लेकिन गायब होने से पहले उसने रवि की ओर देखा, मानो धन्यवाद कह रही हो। जब हरि और रवि महल पहुँचे और महाराज को सुनहरी मछली के बारे में बताया, तो महाराज उसे देखने के लिए उत्सुक थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मछली नहीं है, तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गरजते हुए कहा, क्या ये कोई मजाक है? तुमने मेरा समय बर्बाद किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रवि को पहरेदारों ने पकड़ लिया और सजा के तौर पर उसे एक छोटी बेड़ी पर समुद्र में भेज दिया। हरि बुरी तरह टूट गया और अपनी लालच पर पछताने लगा। ये सब मेरी लालच की वजह से हुआ। समुद्र में अकेला और डरा हुआ रवि एक छोटी बेड़ी पर था। जब लहरें बेड़ी को इधर उधर उछाल रही थीं, तो उसने अचानक पानी में एक जानी पहचानी चमक देखी। सुनहरी मछली दिखाई दी। उसकी चमकती हुई पंखों में सूर्य की किरणें झिलमिला रही थीं। सुनहरी मछली ने मधुर आवाज में कहा, रवि, तुमने मुझे दया दिखाई, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मछली ने एक बड़ी समुद्री जीव को बुलाया, जिसने धीरे धीरे रवि की बेड़ी को, जब रवि किनारे की ओर धकेला, आखिरकार घर पहुंचा तो वह अपने पिता से मिला, जो खुशी और राहत के आंसू रो रहा था। सुनहरी मछली ने एक बार फिर प्रकट होकर दोनों से कहा, रवि, तुम्हारी दयालुता का पुरस्कार मिला है। आज से तुम्हारा परिवार कभी गरीबी नहीं झेलेगा। सुनहरी मछली ने उनके घर को आशीर्वाद दिया और उस क्षण से हरि और रवि की किस्मत बदल गई। वे समृद्ध हो गए और अपने गांव के अन्य लोगों की मदद करने लगे। इस कहानी की शिक्षा है कि कठिन समय में भी दयालुता और उदारता का हमेशा इनाम मिलता है।